मित्रों, जय राधे, जय कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का मूल सार शाश्वत, अजर, अमर आत्मा को समझना है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति या वस्तु इस संसार में तुम्हें दिखाई दे रही है, वह निश्चित ही एक दिन नष्ट होने वाली है। इसलिए हर व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्र को अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि तमाम भोग विलास की वस्तुएं, जिनके लिए न जाने आपने कितना परिश्रम, कितनी कठिनाइयां सही होंगी, अनेकों उचित अनुचित मार्गों का आश्रय लेकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की होगी, वो सब छोड़कर एक दिन आपको जीवन का कटु सत्य मृत्यु की गोद में जाना होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को वस्तुओं, व्यक्तियों से लोभ न करके सदैव अपना धर्म, अपना नैतिक कर्तव्य अनवरत करते रहना चाहिए। तभी आप इस संसार में रहकर निष्काम भाव से कार्यों को करते हुए उनमें आसक्त नहीं होंगे और आप में कर्ता मैं नहीं हूँ जब ये भाव होगा तो अहंकार नहीं आएगा। सब प्रभु के आदेश से हो रहा है। जब ये भाव आप रखेंगे तो निश्चित आपको क्रोध भी नहीं आएगा। इस तरह भगवान कहते हैं, आप अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह से लिप्त न होकर एक वैरागी की तरह शांत मन इस विविध रंगों, मनोरम दृश्यों और प्रकृति के अनेकों मन को आह्लादित और प्रफुल्लित कर देने वाले क्षणों को महसूस करते हुए जीवन यापन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत चुका है अर्थात भूतकाल और जो इस समय हो रहा है वह वर्तमान काल, और जो आगे होगा अर्थात भविष्य काल, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं कई जन्मों के पश्चात जो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को समझ लेता है, वो समस्त कारणों का एकमात्र कारण मैं हूँ जानकर मेरी ही शरण में आकर मेरे ही आदेशों का पालन करता है, क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिस भावना से मेरे शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसको फल देता हूँ। जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, जान लेता है, वो इस संसार से शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा लक्ष्य भी हूँ और मैं तुम्हारा पालन पोषण करने वाला भी हूँ, और मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं ही तुम्हारा परम धाम हूँ। मैं ही तुम्हें अपनी शरण में लेने वाला हूँ और मैं ही तुम्हारा सखा अर्थात मित्र भी हूँ। गीता के
चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके जो मनुष्य भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मेरे आदेशों का पालन करके नियमित रूप से सत्कर्म में लगातार लगे रहते हैं, वो निश्चित ही इस लोक में और परलोक दोनों में शांति का अनुभव करते हैं। और इस भौतिक संसार में जब तक वैरागी रूप में रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं, अपने को कर्ता नहीं समझते हैं और उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं, वो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सफल होते हैं और उनका मन सदा शांति रहता है। वो क्रोध मोह लोभ से लिप्त नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता ग्रंथ का नियमित अध्ययन करता है, उसे जीवन में हर क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलती है और उसके सारे शोक दुख मोह दूर होते हैं। कितना भी बड़ा संकट उनके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन एक दिन वो भगवान का ध्यान करते करते सारे संकटों से मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे शारीरिक संकट हो। जय राधे, जय कृष्णा। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहें। और मेरे वीडियो को मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। आइए एक बार हम सभी फिर मिलकर बोलते हैं, जय कृष्णा, जय राधे।